हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में मैंने इन डिटेल में कवर किया है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने विद एग्जाम्पल उसको इन डिटेल में कवर किया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस लेक्चर को जरूर देखो। और आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, ताकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना ट्रू एक्सपेरिमेंटल, इसके प्री और ट्रू के बीच में जो गैप्स है आप उसको अच्छे से समझ सको, और बाद में आगे कभी भी अगर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उस डॉट को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। ये प्री से ही पता चल रहा है ना, ये पहले की बात कर रहा है। ओके, तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, जो आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, आपका जो मेन एक्सपेरिमेंट है उसको करने से पहले, जब आप एक प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप एक प्री एक्सपेरिमेंट करते हो यानी छोटा सा उसका पार्ट, उसे हम कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, अब ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, ये होता है हमारा एक्चुअल या मेन एक्सपेरिमेंट। जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाया है ना, तो हम जो हमारा जो मेन एक्सपेरिमेंट होता है उसी को हम यहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर हम उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले जब हम एक प्री एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो होता है हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके, अब इसको करने का कारण क्या है, इसको करने का कारण ये होता है कि आप जिस भी ग्रुप के ऊपर स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप जो भी इंडिविजुअल या सिंगल ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, उनको आप जो भी ट्रीटमेंट दोगे, यानी उनके ऊपर आप जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, तो क्या वो सेम चीज आप जब अपना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करोगे उसके ऊपर वर्क करेगी क्या, यानी ये ट्रीटमेंट आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क करेगा क्या, ये जानने के लिए, इसकी वर्थ जानने के लिए भी हम ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को देखते हैं। सबसे पहले यह है कि आपके प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, नो कंट्रोल ग्रुप। इसके अंदर ओनली आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। ओके, इसके अंदर आपका सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक सिंगल ग्रुप भी हो सकता है, या मल्टीपल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, सिर्फ वही ग्रुप होता है। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, आप उसको किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है, तो आप कंपैरिजन किससे करोगे। तो हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर सिर्फ कंट्रोल ग्रुप हो, सॉरी, कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और इसके अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसका एक और पॉइंट है जिसके अंदर हम लिखेंगे नो रैंडमाइजेशन, यानी कि जब आप प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर जब आप अपने सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका कारण देखो, कई जगहों पे लिखा है कि रेंडमाइजेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। 99.99% ना यहाँ पे रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वो जो 0.1 का जो इक्का दुक्का चांस लग जाता है ना, उसमें भी रिसर्चर उसको इक्विवेलेंट नहीं कर पाता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे नो रेंडमाइजेशन ही होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि हमारा ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखो, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये हमारा एक्चुअल या मेन एक्सपेरिमेंट होता है, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में समझाया है। तो अब एक्सपेरिमेंट के अंदर या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम करते क्या है, हम यहाँ पे कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट या प्रूफ करते हैं, है ना। अब इसको टेस्ट या प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट या प्रूव करने के लिए हम जिन वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश करते हैं। उसी से, ये कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करने से ही हमको पता लगता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, क्या वो वैलिड है या नहीं, यानी क्या वो प्रूफ जो हम करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो वैलिड है या नहीं, वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि आप तभी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बना पाओगे, या आप एक
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट कर पाओगे अगर आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस या बदलाव करना, ठीक है। यानी जिन वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करना है, स्टैब्लिश करना है, तो आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आप बदलाव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, यानी ये आपका हो गया कॉज। और इस पे बदलाव करने के वजह से, बदलाव के कारण आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट, क्या फर्क या क्या प्रभाव पड़ेगा, आप उसी को करते हो यहाँ पे मेजर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप होना ही चाहिए, होता ही होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन माना नहीं जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट देते हो, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हो, ये रेगुलर ही आपका नॉर्मल ग्रुप रहता है। बस आप इसमें करते क्या हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, और रेगुलर वाला जो रेगुलर इनका रूटीन चल रहा है वो वैसे ही रहेगा, आप इनका भी रिजल्ट बाद में टेस्ट करते हो। और फिर दोनों का जो रिजल्ट आया है उसको आप करते हो कंपेयर, यानी आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो, जिससे आपको ये पता चले कि जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया है क्या वो सही है या नहीं, क्या उसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और इसके बाद इसका एक सबसे और इंपॉर्टेंट मेन फीचर है, दैट इज रैंडमाइजेशन, ठीक है। अब ये रैंडमाइजेशन क्या होता है, तो देखो रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने पॉपुलेशन में से आप जिन भी सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हो, आपकी पॉपुलेशन के हर व्यक्ति के पास एक इक्वल चांस होता है कि वो आपकी स्टडी का सैंपल बने, ठीक है। यहाँ पे ये एक सडन सिलेक्शन होता है, रिसर्चर कुछ भी पहले से प्लान नहीं करा रहता, यहाँ पे बस रिसर्चर जो है रैंडमली अपने सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लॉटरी मेथड, या हम जब टॉस करते हैं कि मान लो आपने क्या किया, एक बोल में जितने आपके पास पॉपुलेशन है सबका नाम की चिट्ठी डाल दी, और जिनका जिनका नाम आप उठाओगे, अगर मान लो आपके पास 50 लोग हैं, आपने 50 के नाम की चिट्ठी बांध ली और आपको सिर्फ 10 सैंपल्स चाहिए, तो 50 के पास इक्वल चांस है ना कि किसी का भी नाम आ सकता है। तो आप जो 10 चिट्ठी उठाओगे उसमें जिन 10 लोगों का नाम होगा आप उन्हीं को अपना सैंपल कंसिडर करोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रैंडमाइजेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह से वर्क करता है। तो अब हम समझते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर और कितने इसके टाइप्स है, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने हैं। तो हम 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं। एक है हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जिसको हम लोग प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहते हैं, या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा है हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जिसको हम लोग पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के अलावा पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडमाइज ग्रुप डिजाइन भी कहते हैं, या इक्विवेलेंट डिजाइन भी हम इसको कहते हैं। और एक होता है हमारा सोलोमन, थर्ड वाला है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं विद एग्जांपल कि ये जो इसके टाइप्स है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब हम हमारा सबसे पहला टाइप देखते हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। देखो प्री के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बात कर रहा है पहले टेस्ट की, और पोस्ट वाला बाद में टेस्ट है ना। तो ये कौन सा पहले और बाद में टेस्ट है, यानी ये वहां पे बात हो रही है हमारे ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट की। तो इसमें क्या होता है, देखो किस तरीके से काम करता है। रिसर्चर क्या करता है, उसको जो भी सैंपल्स या वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो उनके क्या करेगा, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले उनका एक पहले टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो उनको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो वापस से फिर से पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा उन्हीं सैंपल्स पे। अब इसका करने का कारण ये, रिसर्चर को ये पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में सैंपल्स के ऊपर कितना फर्क पड़ा है, क्या डिफरेंस आया है, कितना डिफरेंस आया, क्या फर्क पड़ा है, कि क्या ट्रीटमेंट देने के बाद फर्क हुआ है या नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। रिसर्चर यहाँ क्या करेगा, रैंडमली 2 ग्रुप्स बनाएगा, एक होगा उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा रिसर्चर का कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो मान लो रिसर्चर को ये स्टडी करनी है कि एक डायबिटीज की जो न्यू मेडिसिन आई हुई है, ठीक है, डायबिटीज की न्यू मेडिसिन आई है, जिसका ये दावा है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट ये मेडिसिन लेगा उसका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिसर्चर के पास 2 पेशेंट्स है, ओके। तो वो क्या करेगा, इन दोनों में से
एक डायबिटीज के पेशेंट को अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लेगा, है ना, और एक डायबिटीज के पेशेंट को अपने कंट्रोल ग्रुप में लेगा। ठीक है, अब इसने पेशेंट्स यहाँ पे ले लिए रैंडमली। अब क्या करेगा, ये दोनों लोगों का पहले करेगा प्री टेस्ट। ओके, क्या करेगा, ये करेगा प्री टेस्ट। अब प्री टेस्ट करने का मतलब यहाँ ये है, रिसर्चर अपने इस पेशेंट का क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल चेक करेगा और इसका भी ब्लड शुगर लेवल चेक करेगा। अब उसको पता लग गया है कि भाई इसका ब्लड शुगर लेवल कितना है, इसका ब्लड शुगर लेवल कितना है। इसके बाद अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, वो अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो पेशेंट है उसके ऊपर अब वो करेगा ट्रीटमेंट, यानी कि न्यू मेडिसिन उसके ऊपर उसको देना स्टार्ट कर देगा। और ये जो हमारा कंट्रोल ग्रुप का पेशेंट है, इसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये अपनी रेगुलर मेडिसिन ही लेगा। ठीक है, अब मान लो एक हफ्ता एक महीना जब भी उसको टेस्ट करना, तो मैं यहाँ पे 1 मंथ का एग्जाम्पल ले रही हूँ। 1 मंथ के बाद अब रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर यहाँ पे कंडक्ट करेगा पोस्ट टेस्ट। ओके, पोस्ट टेस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद, यानी दवा खिलाने के बाद क्या फर्क आया वो जानने के लिए। अब रिसर्चर पोस्ट टेस्ट में क्या करेगा, फिर से अपने इस सैंपल का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले सैंपल का फिर से ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराएगा और देखेगा कितना डिफरेंस आया है प्री टेस्ट से पहले, यानी एक्सपेरिमेंट से पहले कितना फर्क आया है, एक्सपेरिमेंट से पहले जो था और अभी जो था उसमें कितना डिफरेंस आया है। और यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल ग्रुप में भी, इसको तो इसने कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं था, इसका भी ब्लड शुगर लेवल चेक करेगा और देखेगा कि इसके प्री टेस्ट में और बाद में कितना डिफरेंस आया है। अब इससे रिसर्चर को ये समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस इसके ये जो उसने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट को जो इसने मेडिसिन दिया है, क्या इसके मेडिसिन से इतना फर्क आया है। ठीक है, जिससे वो पता चल जाएगा ना उसको कि क्या उसकी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, कि वो बाकी लोगों के ऊपर भी काम करेगी या नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया। हमारा सेकंड टाइप है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। पोस्ट का मतलब है बाद में, यानी कि इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होने के बाद में रिसर्चर टेस्ट करता है कि ये एक्सपेरिमेंट के कारण कोई फर्क आया है या नहीं। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको विद एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे भी रिसर्चर क्या करेगा, रैंडमली दो ग्रुप्स बनाएगा, एक होगा उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो रिसर्चर के पास दो डायबिटीज के पेशेंट है और रिसर्चर को ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखना है। डायबिटीज की एक न्यू मेडिसिन आई है जिसका ये दावा है कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट ये न्यू मेडिसिन खाएगा उसका जो शुगर लेवल है यानी उसकी डायबिटीज सही हो जाएगी। अब रिसर्चर क्या करेगा, रैंडमली इसमें से पेशेंट को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक पेशेंट उसका, एक डायबिटीज पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाएगा, है ना, और एक डायबिटीज पेशेंट को वो ले लेगा अपने कंट्रोल ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिसर्चर डायरेक्टली ट्रीटमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट करेगा अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, यानी इस पेशेंट के ऊपर, और कंट्रोल ग्रुप के पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, ये वाला जो पेशेंट है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला पेशेंट है, इसको रिसर्चर जो है न्यू मेडिसिन इसको खिलाएगा, और जो कंट्रोल ग्रुप वाला पेशेंट है वो अपनी रेगुलर मेडिसिन ही डायबिटीज की खाता चला जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो एक महीने बाद, एक साल बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे एक महीने का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आफ्टर 1 मंथ अब रिसर्चर जो है ना दोनों का पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद क्या फर्क आया है, क्या रिजल्ट आया है, एक्सपेरिमेंट के वजह से क्या रिजल्ट आया है वो जानने के लिए। तो अब वो क्या करेगा, ब्लड टेस्ट कराएगा। अब वो देखेगा, दोनों का ब्लड टेस्ट कराएगा, अब वो ये देखेगा कि जिसको उसने न्यू मेडिसिन दी थी उसके ब्लड शुगर लेवल के अंदर कितना डिफरेंस आया है, और जिसको वो रेगुलर ट्रीटमेंट दे रहा था उसके ब्लड शुगर लेवल के ऊपर कितना फर्क आया है। वो इसको देखकर क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जिससे उसको ये समझ में आएगा कि क्या ये न्यू मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन किस तरीके से काम करता है। हमारा लास्ट टाइप है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा 4 ग्रुप, इसका मतलब ये है कि इस डिजाइन के अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं। अब ये 4 ग्रुप्स कैसे होते हैं, देखो इसके अंदर दो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, ठीक है, और दो होते हैं हमारे कंट्रोल ग्रुप। ओके, अब देखो ये कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसीजर। ये एक्चुअल में ये याद रखना, इट इज अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है, अभी हमने जो दो टाइप्स पढ़ी है ना, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन एंड ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन
एंड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक है, ये दोनों का अभी जो दो हमने पढ़ा है ना, ये दोनों को कंबाइन मिलाकर हमारा सोलोमन कोर ग्रुप डिजाइन काम करता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे करता है, मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दो इसके अंदर होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर रैंडमली क्या करेगा, रैंडमली देखो कैसे चार ग्रुप्स बनेंगे। एक पहले रिसर्चर बनाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1। ठीक है, 1, इसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, और इसी का बनेगा एक कंट्रोल ग्रुप 1। ठीक है, फिर दूसरा रिसर्चर यहाँ पे बनाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, और इसी का पार्ट रहेगा हमारा, सॉरी, इसी का हमारा पार्ट रहेगा कंट्रोल ग्रुप 2। तो हो गए ना 1 2 3 4, चार ग्रुप ऐसे हो गए। अब मैंने क्या बोला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 1 होता है ना, तो इसमें क्या करता है रिसर्चर, इसके अंदर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों करता है। ठीक है, इसमें रिसर्चर क्या करेगा, अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर भी प्री टेस्ट करेगा, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर भी प्री टेस्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जो उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फिर से पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रोल ग्रुप है उसका प्री टेस्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, डायरेक्टली उसका प्री टेस्ट के बाद डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये जो सेकेंड ग्रुप है उसका, यहाँ पे वो क्या करेगा, इसके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप जो है यहां पर ये सिर्फ पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, पोस्ट टेस्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद में यहाँ पे क्या करेगा रिसर्चर, पहले ट्रीटमेंट देगा, उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेगा। ओके, और जो कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर रिसर्चर क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं, डायरेक्टली इसका पोस्ट टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सोलोमन 4 ग्रुप के अंदर चार ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप 1, और एक आपका इसके अंदर होता है एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप 2। ठीक है, तो जो आपका ग्रुप नंबर 1 होता है उसके अंदर आप अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप दोनों को आप प्री टेस्ट भी देते हो। ठीक है, एंड पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट करते हो। ओके, और जो हमारा सेकेंड ग्रुप होता है, जो हमारा सेकेंड ग्रुप होता है, इनके ऊपर आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बाद यानी कि सिर्फ पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आप डायरेक्टली रिसर्चर उसको ट्रीटमेंट देगा, ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा। कंट्रोल ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देगा, डायरेक्टली उसका पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये चारों ग्रुप के अंदर पोस्ट टेस्ट होता ही होता है, लेकिन प्री टेस्ट सिर्फ ये दोनों, यानी कि इस हमारे ग्रुप नंबर 1 के एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप के अंदर होता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।